3 फरवरी और 4 फरवरी का दिन मीन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 3 फरवरी मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में। इस दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध अभी तक चतुर्ग्रही योग बना रहे थे, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ मिलकर, लेकिन आज बुधदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति करेंगे। शोभन नाम का योग इस दिन बनेगा। 4 फरवरी बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और इससे कन्या राशि में भी जाएंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अतिगण नाम का योग बनेगा। अब ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे और मीन राशि की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है दोनों ही दिनों में। आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, योग ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, मन को शांति देने वाला भी रहेगा। और देखिए, सारे दिन ना आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो बना रहेगा। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, 5-10 मिनट का मेडिटेशन और शांत बैठना ही आपको एक नई ऊर्जा देने का काम करता है और आप पाएंगे कि आप बहुत एनर्जेटिक और बड़े उत्साह के साथ अपने कामों को कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा आर्थिक रूप से बहुत अच्छे दिन बने हुए हैं जो आपको आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए वैसे तो कार्यक्षेत्र में बहुत कंपटीशन बना हुआ है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। जो भी आप काम करते हैं, आपको लगता होगा कि सभी लोग इसी कार्य को कर रहे हैं क्या, जो बिजनेस करते हैं, दुकानदारी जिनकी है। तो इस दिशा में आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, परिणाम की चिंता ना करें। जब आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करेंगे ना, तो परिणाम अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और प्रतियोगिता बहुत अच्छी है। जब कंपटीशन होता है तभी आप अपने आप को आगे पाते हैं। देखिए, अपनी हद से बाहर जाकर अपने सहकर्मियों को नीचा कभी दिखाने के बारे में ना सोचें। यानी कि अपनी हद से बाहर आपको कभी नहीं जाना है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस अपनी हद में रहते हुए आपको काम करना है। वैसे तो मीन राशि जो है ना, वो जल तत्व की राशि है और इनका जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा ऐसा होता है कि पल में खफा और पल में एकदम से बड़ा हंसी खुशी का माहौल हो जाएगा। यानी कि जो मूड है बड़ा स्विंग होता रहता है। चीज़ें बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी बातों को मान भी लेते हैं। तो यही आपको करना है कि अपने काम पर फोकस करना है और चीज़ों पर बारीकी से ध्यान भी देना है। व्यस्त रहेंगे आप। जो सिंह राशि में चंद्रमा की उपस्थिति है, ये आपको उन चीज़ों पर भी आपका ध्यान देने की तरफ केंद्रित करेगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को व्यवस्थित रख पाएंगे, जीवन आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी भावनाओं को जो छिपाने की कोशिश करते हैं, उनको छिपाना नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। अगर जीवन साथी के साथ करना है तो वहाँ व्यक्त करें, अगर आपको अपने पेरेंट्स से अपनी बातें करनी है तो वहाँ बात करें, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त ज़रूर करें। इससे आपको बहुत हल्का महसूस होगा और जब आप भावनाओं को व्यक्त करेंगे ना, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी मुश्किल की जगह। इस दिन देखिए, जो 3 तारीख का दिन है उस दिन तो दोपहर का समय बहुत अच्छा है और जो 4 तारीख का दिन है वो सुबह से शाम तक का बहुत अच्छा है। भाग्य आपका बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। रेड कलर बहुत उत्तम रहने वाला है इन दोनों ही दिनों में आपके लिए। अगर आप रेड कलर का कोई भी वस्त्र धारण करेंगे तो एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। धन की स्थिति दोनों दिन अच्छी है, वित्तीय रूप से अच्छा रहेगा और आप बड़ी बुद्धिमता से कामों को कर पाएंगे, बुद्धिमता से अपनी स्थितियों को सुदृढ़ कर पाएंगे। इस समय आप धन को प्राप्त करने के नए नए तरीके भी खोजते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हमने बुध की बात की थी कि बुध का राशि परिवर्तन है। बुध आपके 4थे और 7वें घर के स्वामी हैं, यानी ये केंद्र के स्वामी हैं। दोनों केंद्र हैं, 4था भी और 7वां भी। 12वें घर में आए हैं, जो 12वें घर में आपके, लेकिन ये 12वें घर का गोचर भी आपके जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने का काम करेगा। ये जो बुध का गोचर हो रहा है ना, ये आपको बहुत अच्छी राहत देने वाला है। अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते थे, प्रयास भी कर रहे हैं, तो आप अपने सपनों के घर बनाने के लिए यहाँ तैयारी शुरू कर सकते हैं। 3 तारीख से ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। अगर आप MNC कंपनी में काम करते हैं तो ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। पैसा सब कुछ है,
ये जो डायलॉग है ना, ये आपके लिए यहाँ फुलफिल होने वाला है, क्योंकि आप इस दौरान काफ़ी अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। धन को जोड़ने पर काम करेंगे, धन की बचत करने पर काम करेंगे, इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज को ढूंढने का काम करेंगे। और जब आप ऐसी चीज़ों पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। देखिए, पहले कहावत थी कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन अब है पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। तो आप उसी पैसे के, हर एक व्यक्ति चाहता है उसके पास बहुत पैसे हों, सारी इच्छाएं वो पूरी करे, लेकिन पहुंच कोई कोई पाता है। लेकिन आपकी स्थिति के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग आपको धन प्राप्ति ज़रूर होगी, और उसकी अकॉर्डिंग जहां प्रयास कर रहे हैं आपको उन प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। तो इनकम के सोर्सेज ज़रूर ढूंढते रहें, इनकम के सोर्सेज आप बढ़ा सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने का है, कॉन्फिडेंस रखने का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर का भरोसा जीत भी सकते हैं। लाभ बढ़ाने के अवसर आपको मिलते रहेंगे। यहाँ यात्रा के भी योग हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का भी ज़बरदस्त योग बनेगा। देखिए, बुध और राहु की युति का ना एक बड़ा ज़बरदस्त योग होता है। राहु तो हैं ही कि जो विदेश के कारक है, 12वें घर में बैठे हैं, और बुध भी यहाँ आ गए हैं, तो आप अपने कामकाज के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। बड़े प्रबल संयोग यहाँ बने हैं, और ये प्रबल संयोग हैं, इसका रिजल्ट उसी तरह से आपको देखने को भी मिलेगा। सकारात्मक बातों पर विचार कर पाएंगे, सकारात्मक बातों पर विचार करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। इस दौरान प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी है। आपका प्रिय आपसे नाराज़ हो सकता है, आपको लगेगा कि आप उनकी उतनी ज़्यादा तवज्जो उनको नहीं देते हैं, तो उनको मनाना पड़ सकता है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको गुस्सा ही रहने दें। तो थोड़ा सा मनाने का काम ज़रूर कर लें। रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान आपका रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते करते तनाव हो जाता है वैवाहिक जीवन में। खाना, साफ सफाई, घरेलू काम, ये चीज़ें हो सकती हैं इस तनाव का कारण। अब देखिए, इन चीज़ों की वजह से हमेशा तनाव हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर भी निकलें, थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। और इन चीज़ों के चक्कर में अगर आप जीवन को ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो वहाँ आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों को एक साइड में रखें, सारी चीज़ें होती रहेंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके परिवार का जो माहौल, घर का माहौल है, वो पॉजिटिव बना रहे, तो उसको पॉजिटिव बनाने का काम करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो किसी गुरु को, गुरुतुल्य व्यक्ति को कुछ पीले रंग का आप भेंट कर सकते हैं। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे होने वाले हैं, और पैसों की आवक बढ़ने वाली है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।